दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर ब्रिटेन और भारत की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसके तहत ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने भारत को लेकर एक काफी बड़ा बयान दिया है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर सऊदी अरब की तरफ से निकल कर आ रही है, जहाँ पर सऊदी अरब ने भारत के सामने एक काफी बड़ी शर्त रख दी है, जिसके बिना कई भारतीय अब सऊदी अरब का दौरा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इन दोनों ही खबरों को विस्तार से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स ने भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात करते हुए एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि भारत और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब काफी आगे बढ़ चुका है और दोनों देशों की बातचीत ने काफी प्रोग्रेस की है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए काफी तेजी से बात कर रहे हैं। वहीं भले ही ये डील दिवाली तक नहीं हो पाई, लेकिन इसके ऊपर काम तेजी से जारी है और हो सकता है कि इस साल के अंत तक दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें, जिससे भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिलेगा। ब्रिटेन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न कि केवल भारत को काफी फायदा देगा, बल्कि इससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में भी काफी मदद मिलेगी। हाल ही में ब्रिटेन को जिस तरीके की आर्थिक मंदी और हालातों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था का एक्सेस मिलना ब्रिटेन के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। वहीं ऐसे में ये देखना भी काफी रोचक बन रहा है कि कैसे ब्रिटेन की गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयानों की वजह से भारत और ब्रिटेन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टूटते हुए बचा, और अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री उनके द्वारा बोली गई बातों और खड़ी की गई परेशानियों को सुलझाने के लिए एक के बाद एक अच्छे बयान दे रहे हैं, ताकि भारतीय लोगों में ब्रिटेन की छवि को सुधारा जा सके। ऋषि सुनक ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया, और न कि केवल ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, बल्कि वे काफी लॉजिकल नेता भी हैं। इसीलिए उन्हें ये बात अच्छे से पता है कि भारत का महत्व मौजूदा समय में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। यही वजह है कि ऋषि सुनक बार बार अपनी भारतीय जड़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध अच्छे किए जा सके और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को फायदा हो। ऐसे में जहाँ एक तरफ ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स ने भारत और ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर एक काफी अच्छी खबर सुनाई, वहीं पर भारत भी ब्रिटेन के लोगों को ज्यादा वीजा देने की तैयारी कर रहा है, जिससे भारत के अंदर पर्यटन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा ग्रुप में किए जाने वाले पर्यटन को भी भारत बढ़ावा देने वाला है, जिससे भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। ज्यादा लोगों को वीजा देने के लिए भारत अपनी क्षमता को भी बढ़ा रहा है, जिसके तहत लंदन में मौजूद भारतीय काउंसलेट काफी तेजी से काम कर रहा है और अब इतनी क्षमता को विकसित कर लिया गया है कि केवल एक महीने में ही 40,000 लोगों को अपॉइंटमेंट और फिर आगे जाकर पर्यटन वीजा भी दिया जा सकता है, जो कि भारत के लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि है। ज्यादा लोगों को पर्यटन वीजा देने से न कि केवल भारत के अंदर टूरिज्म का विकास होता है और भारत को आर्थिक फायदा होता है, बल्कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सॉफ्ट पावर में भी काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलता है, जो कि हमारे लिए हर लिहाज से काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से एक काफी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके तहत अब इस बात का खुलासा किया गया है कि भारत से अगर कोई भी इंजीनियर सऊदी अरब में जाकर काम करना चाहता है, तो उसके लिए उन्हें कुछ आधिकारिक अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, जो कि उनके स्टैंडर्ड और काम करने की क्षमता को निर्धारित करेगा। यानी कि अगर कोई भारतीय इंजीनियर सऊदी अरब में जाकर काम करना चाहता है, तो उसके लिए उन्हें सबसे पहले अपनी क्षमता को साबित करना होगा, जिसके लिए उन्हें सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर के मापदंडों पर खरे उतरने की जरूरत है, जो कि ये निर्धारित करेगा कि ये इंजीनियर सऊदी अरब में काम करने लायक, प्रशिक्षित और सक्षम है या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं पर भी काम करने के लिए एक खास तरीके के स्टैंडर्ड को पूरा करना होता है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड भी होते हैं और हर देश का अपना एक अलग मापदंड भी होता है। इसी लिहाज से अब सऊदी अरब भी इंजीनियर को अपने मापदंडों के हिसाब से जांच करके तय करेगा कि उनकी क्षमता कितनी है और कितनी नहीं, जिस पर खरे उतरने के बाद उन्हें सऊदी अरब में जाकर काम करने के लिए पर्याप्त वीजा दिया जाएगा। लाखों की संख्या में भारतीय सऊदी अरब में जाकर काम करते हैं, जहां पर उन्हें काफी सुविधा और अच्छी इनकम भी मिलती है। वहीं इसके अलावा सऊदी अरब से भारत को अरबों डॉलर का रेमिटेंस हासिल होता है, और हाल ही में सऊदी अरब GCC संगठन के तहत भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत कर रहा है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, जिससे भारत और सऊदी अरब को काफी फायदा होगा। बहरहाल दोस्तों, सऊदी अरब द्वारा रखी गई इन शर्तों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।